राहुल गांधी ने डुबाई कांग्रेस की लुटिया, कांग्रेस बनी भ्रष्टाचार की फैक्ट्री। पीएम मोदी ने देश की बहनों को क्यों किया सावधान। घमंडिया गठबंधन से क्यों हुआ नीतीश चाचा का मोह भंग। नीतीश कुमार भी जपने लगे मोदी मोदी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच टक्कर होगी। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जनबूरी मैदान में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं के विशाल सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एमपी में कांग्रेस के शासनकाल में करोड़ों का भ्रष्टाचार, कुनीति और कुशासन होता था। कांग्रेस ने एमपी को अपने शासनकाल के दौरान बीमारू राज्य बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभा में एमपी की जनता से सवाल किया कि आप बताओ, एमपी के दिल और मन में क्या है। एमपी को देश का दिल कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस का मकसद है सनातन धर्म को खत्म करना। कांग्रेस पार्टी खोखली होती जा रही है। संसद के 5 दिन के विशेष सत्र में पास हुए महिला आरक्षण बिल पर उन्होंने देश की बहनों को सावधान करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल का कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन ने बड़े ही खट्टे मन से समर्थन किया। इस बिल का समर्थन करने में इनका खट्टापन दिखता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने महिला आरक्षण बिल 30 सालों से सदनों में पास नहीं होने दिया। इन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन इसलिए किया क्योंकि देश की माताएं और बहनें जाग गई हैं। बीते 9 वर्षों में जिस तरह से भारत की महिलाएं सशक्त हुई हैं, इसे देखकर कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन इस बिल का विरोध नहीं कर पाए। दशकों से कांग्रेस सत्ता में रही, फिर भी महिला आरक्षण बिल संसद में पारित नहीं कर पाए। वहीं कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद में कहती हुई नजर आई कि मेरे जीवन साथी राजीव गांधी इस बिल को लाए थे। अगर बिल सोनिया गांधी के पति लाए थे तो उस समय पारित क्यों नहीं हुआ। अगर ये बिल उस समय पारित हुआ होता तो महिला सशक्त जल्दी होती, अपने अधिकारों के लिए लड़ पाती। आज की नारी आज जो कर रही है वो पहले कर पाती। जब भाजपा सरकार 30 सालों के बाद महिला आरक्षण बिल को लाई तो सोनिया गांधी कह रही है कि उनके पति बिल लाए थे और श्रेय मोदी सरकार को मिला। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस की नीयत में शुरू से ही खोट है। चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं वैसे ही राहुल गांधी का भेष रूप बदल जाता है। वोट बैंक के लिए सनातन धर्म का अपमान करते हैं, लेकिन चुनाव से पहले राहुल गांधी मंदिर में धोती पहनकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए नजर आते हैं। वहीं पिछले साल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसमें वो भारत को जोड़ने के लिए निकले थे। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने जब संविधान से इंडिया हटाकर भारत किया, तब कांग्रेस नेता ने इसका विरोध किया, भारत कहने पर आपत्ति जताई। अक्सर आपने राहुल गांधी को ये कहते सुना होगा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। कांग्रेस के युवा नेता विदेशों में जाकर अपने ही देश की बुराई करते हैं, देश के प्रधानमंत्री की छवि में दाग लगाने का काम करते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि दल बदलू चाचा नीतीश कुमार हर बार की तरह लड़खड़ाते हुए नजर आए। दल बदलू चाचा की गतिविधियों से विपक्ष चिंता में है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले घमंडिया गठबंधन टूटते हुए दिख रहा है। गलत इरादों से बनाए गए गठबंधन या काम कभी भी सफल नहीं होते। ऐसा ही हाल घमंडिया गठबंधन का है। आपने तो ये मुहावरा सुना ही होगा, बिन पैंदी का लोटा। यही हाल हमारे दल बदलू चाचा नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार ने पहले बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन बनाया, फिर नीतीश कुमार के मन में प्रधानमंत्री बनने का लालच जगा तो उन्होंने बीजेपी के साथ बना हुआ गठबंधन तोड़ दिया। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होने की संभावना पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार अब नाक भी रगड़ ले, फिर भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। वे अब एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, उसको ढोने का काम बीजेपी क्यों करेगी। अब देखना ये होगा कि एमपी में शिवराज मामा का तख्ता पलट होता है या आने वाले 5 साल के लिए फिर से मामा एमपी के सीएम होंगे। आज की रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर इंडिया।